क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स की एक नई वीडियो, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो वर्ड प्रोसेसिंग हमने फिनिश कर दी है। आज जो हम लेके आ रहे हैं वो चौथी यूनिट है और इसमें जो है स्प्रेडशीट पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल, और जो एक्सेल हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें वर्क कैसे होता है उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, और देखने के बाद में इसका प्रैक्टिकली हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो हमारे नए यूजर्स देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें एलिमेंट है, ये जो है आपको दिख रहा होगा एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिन लोगों के पास सिलेबस है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों के पास सिलेबस नहीं है वो लोग वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट। तो चलिए देखते हैं एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट होता क्या है। तो हम इसको एक फिगर के माध्यम से, एक फोटोग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये हम आ गए हैं और माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर पे हमने इस वीडियो को इस पिक्चर्स को खोला है, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। हम समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। ये देखिए, ये जो होता है फाइल के बगल में, फाइल के बगल में जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस बटन। एमएस वर्ड में हमने बताया है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये क्विक एक्सेस बटन होते हैं, ठीक है। इन तीनों बटनों को हम लोग क्विक एक्सेस बटन होते हैं, जिसमें कि सेव है और रीडू और अनडू का है, ठीक है। ये जो आपका होता है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। और ये जो होती हैं वो विंडोज क्लोज, मैक्सिमाइज, रीसेट और मिनिमाइज की विंडो होती है। ये भी हमने बता दिया है आपको। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें जो नया है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या नया है। देखिए ये जो आपका होता है ये फर्स्ट सेल एक्टिव और वर्कशीट सेल, ये ए लिखा हुआ, ठीक है। ये जितनी भी होती है एक्टिव और वर्कशीट सेल होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ऑटो फिल टैब, ये ऑटो फिल टैब होता है, ठीक है। और ये वाली जो है लाइन, इसका हमने बता दिया। और ये जो A1 होता है ये बॉक्स का नेम होता है, नेम बॉक्स होता है, ठीक है। और ये जो है आपके होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ठीक है। और ये इनको क्या बोलते हैं, टैब, मेनू, लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो है जहाँ पे इफेक्ट्स होता है ये फार्मूला बार होता है। जब भी आप कुछ भी करते हैं तो ये यहाँ पे दिखता है। आप टेक्स्ट करें, फार्मूला करें या कुछ भी करें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये कॉलम हेडर होता है। ये वाला जो होता है वो कॉलम हेडर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, रिबन ग्रुप मेनू होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये स्क्रॉल बार है जो कि हमने वर्ड में बताया था। यहाँ पे देख लीजिए, इससे हम स्क्रॉल कर लेते हैं। अभी हम जब वीडियो पे आएंगे और वर्क करेंगे इस पे तो वो चीज़ हम बता देंगे आपको, ठीक है। और ये क्या होता है, जूम आउट स्लाइड बार, इसको जूम इन और जूम आउट दोनों कर सकते हैं। ये भी हमने बताया था आपको, ठीक है, वर्ड में, तो ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें, उसके बाद लेफ्ट राइट स्क्रॉल बार, इसको इधर से उधर जो है इधर करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों स्क्रॉल बार में आप इसका काम कर सकते हैं। ये स्टेटस बार है, स्टेटस में दिखाता है कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। ये पेज टैब होता है, बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। आप अपने अनुसार इसमें 3 की जगह 10, 15, 50 और जितना भी करना चाहें वो आप इसका बना के कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आगे देखें, ये पेज स्क्रॉलर है ये वाला, यहाँ पे आप देख लेंगे पेज स्क्रॉलर है। और ये क्या करता है, रो हेडर है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। तो ये क्या होती हैं, ये एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट होती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के रख लीजिएगा, और कहीं भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसको एक नज़र में देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो बीच का एरिया बचता है इसको बोलते हैं हम लोग वर्क एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क एरिया इसलिए क्योंकि यहीं पे हम लोग सारा काम करते हैं, ठीक है। तो चले बढ़े आगे और अपने वीडियो को शुरू करें, ठीक है। तो इसको हमने मिनिमाइज कर दिया, और आशा है कि जो है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट है। क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट आप लोग सिलेबस से मैच करते चलिएगा। क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, अब स्प्रेडशीट क्रिएट कैसे करेंगे। एक तो हमारे पास ऑलरेडी हमने आप लोगों के लिए क्रिएट करके रख रखी है, फिर भी अगर इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, जरूरत नहीं थी। अब आप लोगों के सामने हम एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहे हैं। क्या करते हैं, ये दो चीज़ें हैं। या तो यहाँ पे जाइए, सर्च में जाइए, और यहाँ पे
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डालिए, माइक्रो डालोगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए एक एक्सेल शीट यहाँ से आ जाएगी। इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास में एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। ये देखिए ओपन हो रही। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड आपको बता देते हैं कैसे क्रिएट करना है। दूसरा मेथड ये है कि ये विंडो बटन पे जाइएगा। विंडो बटन पे जाने के बाद में ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पे जो है आपने क्लिक किया तो ये एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड करने के बाद में ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको वही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और एक तीसरा सबसे आसान मेथड बता देते हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं करना है कि ये माउस है, माउस पे जो है क्लिक करिएगा राइट बटन करने क्लिक करने पे न्यू पे जाइएगा। न्यू पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्कशीट आ जाएगी। चलिए इसका नाम रख लेते हैं ओ लेवल, ठीक है। ओ लेवल रख लिया और हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये तो हो गई क्रिएटिंग ऑफ शीट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, रो और कॉलम के बारे में बात हो रही है तो हम लोग इसको देख लेंगे और इसमें रो कॉलम के बारे में बताएंगे आपको। देखिए ये जो चीजें होती हैं ये इसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। आपको बता देते हैं, ये यहाँ से पकड़ा हमने और ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। उसके बाद में ये सेकंड रो हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये रो होती है, ठीक है। तो जितनी भी पड़ी होती है और लाइन वो रो होती है। कॉलम क्या हो गया, ये हमारा ए कॉलम हो गया, ये हमारा बी कॉलम हो गया, ये हमारा सी कॉलम हो गया, ठीक है। ये डी कॉलम हो गया। इस तरीके से आप लोग कॉलम कर सकते हैं, कॉलम और रो कर सकते हैं। देख लेते हैं कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। टोटल रो और कॉलम अभी हम लोग आपको बता देते हैं, फिर भी दिखा देते हैं। सबसे पहले बताने से अच्छा दिखा देते हैं। तो कंट्रोल के साथ में हम जो है एंड पे जाएंगे, ठीक है। तो हमको जो है पता चलना चाहिए कि कितने कॉलम है। तो आप इस तरीके से जो है पता कर सकते हैं कि बहुत सारे कॉलम होते हैं यहाँ पे। आप जाके जो है पर्टिकुलर देख सकते हैं या फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आगे चीज हम देखेंगे, इसमें आगे कई सारी चीजें हम बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या और सारी चीजें, बहुत सारे फार्मूले होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो है आपको भी इसमें देखने को मिलेगा। ये देखिए ये है सीट 1, सीट 2, सीट 3 जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो शुरू किया जाए। रो और कॉलम हमने बता दिया, ठीक है। और इसमें जो है हम एक डेटा बना लेते हैं, रफली डेटा बना लेते हैं। और उसको जो है जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्कूल का डेटा है। स्कूल के डेटा में क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए ये सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, ये हो गया, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे क्लास हो गया, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे मैक्स मार्क्स हो गए, मैक्स मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे मिन मार्क्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट हो गया, RESULT रिजल्ट हो गया। और यहाँ पे GRADE ग्रेड, ठीक है। तो आप इसको जो है रफली डेटा मान के चलिएगा, ठीक है। ये एक रफली डेटा है और इसको जो है हम लोग इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जो ध्यान में दिखेगा कैसे इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा बन गया। तो अब जब हमारा डेटा बन गया तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं नाम के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद इसी सीट पे हम लोग वर्क परफॉर्म करेंगे। आप लोग देखते रहिएगा डेटा एंट्री हम कैसे कर रहे हैं। और उसी पे तो ये देखिए ये तो यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे इसमें जो है, अगर हम लोगों को कुछ काम करना है तो नंबर डाल दीजिए। मान लीजिए कि अगर हम 2 से शुरू करते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 या 5 हो गया, या जो भी है। मान लीजिए 2 3 डाल दिया हमने, 2 3 को पकड़ा और आपको सीरियल नंबर लाना है। तो सीरियल नंबर 2 3 को पकड़ के, एक मिनट, ये है आपका, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पकड़ा और ये देखिए आपने क्या किया, ये जो है 20 बच्चों का डेटा बना लिया, ठीक है। तो ये रोल नंबर हमारा 2 से शुरू हुआ, ठीक है। अब नेम शुरू करना है। मान लीजिए कि अमित हो गया, अजय हो गया, अजय हो गया, रुचिका हो गया, ठीक है। उसके बाद निशा हो गया और अभी आप जो है कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। वीरेंद्र हो गया, निकिता हो गया, ठीक है, नमिता हो गया। इस तरीके से हो गए। ये सारे 6 क्लास के बच्चे हो गए।
ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल बना ली है, और टेबल बनाने के लिए अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्टूडेंट का जो है रिकॉर्ड हमें उठाना है, और इस रिकॉर्ड में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वहाँ पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ये नाम है, नाम इसका लड़के का राज है, क्लास इसकी 12th है, और सेक्शन में जो है इसका ये तो डिटेल हो गई। आगे इसमें देखेंगे सब्जेक्ट्स में, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा डेटा बना लेते हैं। आप समझ लीजिएगा, फिजिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स हो गया, यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया लास्ट में, और उसके बाद में ये मैथमेटिक्स हो गया, ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोग ये समझिएगा कि ये क्या है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश ये होगा। अब मान लीजिए कि पेपर फर्स्ट में इसने जो है मार्क्स पाए 65, ठीक है, और सेकंड में इसने 67 पा गए हैं, और उसके बाद में 87 मार्क्स इसको मिले हैं आपके मैथमेटिक्स में, और इसको 93 हिंदी में मिले हैं, और 86 जो है इसको इसमें मिल गए हैं पेपर फर्स्ट में, क्योंकि सारे पेपर 100 के हैं। और इसमें भी सेम कंडीशन है, मान लीजिए इसमें 88 इसको मिल गए हैं, इसमें 52 मिल गए हैं, इसमें फिर 86 मिल गए हैं, फिर इसमें जो है 65 मिल गए हैं, और इसमें इसको 75 मिल गए हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में इसको मार्क्स मिल गया, प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का है, तो प्रैक्टिकल में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है आपका होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इसको जो मिल गए हैं 90 मार्क्स मिल गए हैं मान के चलिए, और इसमें 85 मिल गए हैं। मैथमेटिक्स में कोई मार्क्स होता नहीं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स का मान लीजिए एक थर्ड पेपर होता है, तो उसमें जो है इसको 90 मार्क्स मिले हैं, और हिंदी का भी थर्ड पेपर मान लेते हैं कि कोई होता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक डेटा हमने ले लिया, ठीक। तो ये डेटा हमने ले लिया, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश और मैथ है, ये सब्जेक्ट है, पेपर ये जो है ये 100 में है, आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं, ये सारे प्रैक्टिकल भी आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं, और ये टोटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऐड सब्ट्रैक्शन का, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। तो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए हम लोग सिलेबस में चलते हैं। सिलेबस में सबसे पहले देखते हैं कि हमको देखना क्या है। तो सिलेबस में हमने देखा कि क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन हमने सॉरी ये एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट बता दी थी कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट भी हमने बता दी थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, रो एंड कॉलम, ये भी हमने बता दिए हैं, फिर और सिलेक्टिंग अ सेल। अभी हम लोग देखेंगे सिलेक्टिंग अ सेल, एंटरिंग डेटा, टेक्स्ट नंबर और डेट, ये अभी हम बताएंगे इन सेल के कैसे कैसे। तो टेक्स्ट हमने और नंबर हमने बता दिया, और डेट अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपके पास एक डिटेल बन गई है। एक स्टूडेंट है राज नाम का, क्लास 12 में पढ़ता है, और ये 3 पेपर हैं उसके, 3 पेपर में इसने जो है अपना परफॉर्मेंस दिया इस तरीके से। तो एक चीज़ और बता देते हैं सबसे पहले कि ये आपकी जो ये है, ये एक्सेल सीट है, एक एक्सेल सीट है। किसी भी जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो एक्सेल सीट होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे नीचे आइएगा, ये यहाँ पे कर्सर हमारा, ये सीट 1 है, ये सीट 2 है, कुछ नहीं, और ये सीट 3 है। यहाँ पे भी हम डेटा बना रहे थे, लेकिन सीट 1 से स्टार्ट किया। तो ये याद रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट 3 ही सीट एक्सेल में खुलती हैं। आगे जाकर के आप यहाँ पे जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो है आपकी सीट ले लेगा। ऐसा क्यों कर रहा है, 3 के बाद 6 7 8 9, ऐसा क्यों? 4 5 कहाँ गायब हुआ? 4 5 का जो है हमने सीट बनाई थी, बना के डायरेक्टली हमने उसको डिलीट कर दी, ठीक है। तो वो चीज़ अभी हम देख लेंगे। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, मान लीजिए कि आप ये चाह रहे हैं कि केवल एक वर्कशीट है और उस पर जो है केवल आप एक एक्सेल सीट है और उस पर 3 ही सीट ओपन हो रही, तो बाय डिफॉल्ट 3 ना ओपन हो करके आप सोचते हैं कि ज़्यादा ओपन हो, तो उसके लिए एक ऑप्शन हम बता देते हैं। ये देखिएगा, ये विंडो है,
यहाँ पे जाइएगा, विंडो के बटन पर क्लिक करिएगा। विंडो के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे कहीं नहीं, आपको ये सीधे नीचे आ जाना है एक्सेल ऑप्शंस पे। ठीक है, एक्सेल ऑप्शंस पे जाएंगे। एक्सेल ऑप्शंस पे जैसे ही जाएंगे बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। पॉपुलर है, फार्मूला, प्रूफिंग है, सेविंग है, एडवांस है, कस्टमाइज है, एड्स है, टेस्ट एंड रिसोर्सेज का। तो ये जो ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे देखो होता क्या क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। देखो शो इन मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, ठीक है, इनेबल लाइव रिव्यू, शो डेवलपर एंड टैब रिबन। अब ये देखिए कर्सर क्या है, कर्सर का जो कलर है यहाँ पे बोल रहा है ब्लू है। ठीक है, ब्लू है, सिल्वर है, ब्लैक है, ये जो आपको लेना है वो यहाँ से आप कर्सर का कलर ले सकते हैं। इसमें स्क्रीन टाइप स्टाइल आपको दे रहा है। सो फीचर डिस्क्रिप्शन द स्क्रीन टिप्स डोंट शो और डोंट शो स्क्रीन टिप्स। तो हम पहला ही रख लेते हैं कि हमको सब कुछ शो होना चाहिए। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू लिस्ट में क्या आएगा, संडे मंडे आएगा, या फिर जो भी आप यहाँ पे देख लिए ये पूरा है, ये संडे मंडे आ रहा है, और ये फुल में संडे मंडे आ रहा है। यहाँ पे जनवरी फरवरी आ जाएगा, यहाँ पे जनवरी फरवरी टोटल आ जाएगा। आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्ट करना हुआ तो ये देखिए आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए हटाते हैं इसको। ठीक है, और ये आप चीज़ और दूसरा जो है ऑप्शन बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे आइए, यूज दिस फॉन्ट। तो ये बॉडी फॉन्ट है यहाँ पे। ठीक है, आपको जो लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाय द ये बाय डिफॉल्ट में ये बॉडी फॉन्ट रहता है और हम इसी को सेलेक्ट रहने देते हैं। फॉन्ट साइज आप साइज यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो साइज है वो 11 ही है, और आप यहाँ से जो बॉडी बॉडी सॉरी फॉन्ट साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। जितना आप रखेंगे वो हमेशा के लिए फिक्स्ड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉर्मल व्यू है, यहाँ पे पेज प्रीव्यू, ब्रेक प्रीव्यू और लेआउट व्यू देख सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस मैनी सीट ऑफ 10 हमने कर रखा है। यहाँ आप इसको जो है घटा बढ़ा सकते हैं, 25 30 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, जैसा भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभी तो ये तो हो गई आपकी जो भी इंसर्टिंग से और सीट से जो भी रिलेटेड चीज़ थी ये आपको हमने बता दी। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये नॉर्मल व्यू है। यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट सेलेक्ट होती हैं। ठीक है, तो 3 सीट तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, और आप अगर चाहते हैं कि इसमें जितनी भी सीट चाहें वो मैक्सिमम कितनी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि मैक्सिमम इसमें आप ये जो सीट है सीट 1 सीट 2 सीट 3 नीचे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो सीट है सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 6 7 8 इस तरीके से जो सीट है आप यहाँ मैक्सिमम कितनी सीटें सेलेक्ट कर सकते हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ 255, कितनी 255 ये मैक्सिमम सीट्स हैं एक एक्सेल में। तो आप एक वर्कबुक में एक एक्सेल की वर्कबुक में मैक्सिमम 255 सीट जो है ऐड कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, मैक्सिमम 255 सीट ऐड कर सकते हैं। तो ये तो है इसकी मैक्सिमम साइज। तो अगर इसके बारे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि डिफॉल्ट वर्कबुक ओपन्स विद 3 वर्कशीट एंड हाउ यू कैन चेंज द नंबर ऑफ सीट डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स and the maximum being 255. So I think I all to try to understand what is the work for this particular windows. Okay, okay, now we will language setting. See here, and you can see here the many type of languages given. The left side, if you want to change any type of enabled by default. In the right side the English United States language has been selected. If you want to need a change or add any type of language, then you select here and add here. Okay, and now we will see. If we will talk about next language, selecting from here UK, English UK. Now see here, this is a new option, enable add and just add. Okay, now here two options we find. The first one is United States. It was the by default language selected here, and now the second language is United Kingdom. If you want to many type of languages adding in this field, so according to your need. Okay, now you want to remove this language, then you select that
language and remove, easily remove. Okay. And here the primary editing language, if you want to change here according to you, if you want to know any other language from the computer to work, so you change here your by default language or primary editing language. Okay, so here English United States is selected already now. Okay, this is the basic setting. We will find out the Excel options. Now we will let's see the formulas. The formulas is automatic accept of the data tables, manuals, and many more formulas here. You can see maximum iteration 100 है, maximum changes 0.001. Now I will talk about proofing, and this is the proofing save advanced. If we will talk about the save option, then the file size is Excel workbook. Okay, after recover auto recover after 10 minutes EV, and this is the path, this is the location, and this is the many more option you can see here. Okay, now advanced option, if you want to change any type of advanced option, then use here. Okay, so this is the many more options. Now let's see the next option. Okay, save this data. Now inserting or deleting a sheet. If you want to insert a many more sheet, तो करना कुछ नहीं है आपको, ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक हियर एंड दिस इज द इंसर्ट शीट. पहले हमारे पास कितनी थी, 9 थी, अब कितनी हो गई, अब हमारे पास 12-13 सीट हो गई. तो कुछ नहीं, ये एक्सेल का बहुत ही अच्छा जो है एक ऑप्शन बोल सकते हैं. आप यहाँ पे जितनी भी चाहे सीटें आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. अब डिलीट करने का क्या है, चलिए डिलीट करने पे आते हैं. मान लीजिए ये हमारे एक सीट है, कुछ करना नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया. ठीक है, राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया. जिसको आप भी डिलीट करना चाहें वहाँ से डिलीट कर सकते हैं. तो इसमें सारी चीज़ें बता देते हैं, ये बाय डिफॉल्ट 3 है. ठीक है, राइट क्लिक किया, सबसे पहले आता है इंसर्ट. ये देखिए आपको वर्कशीट इंसर्ट करनी है, ये चार्ट इंसर्ट करना है, एक्सेल 4 मैक्रो इंसर्ट करना है, जो भी इंसर्ट आपको करना है वो वहाँ से आप एक्सेप्ट. मान लो हमको अभी वर्कशीट ही इंसर्ट करनी है तो ओके करेंगे, और ये देखिए वर्कशीट इंसर्ट हो गई. अभी देखिए यहाँ पे 18 नंबर पे 18 नंबर्स की वर्कशीट सिलेक्ट हुई है. वो क्यों सिलेक्ट हुई है हम बता देते हैं. देखिए यहाँ पे 70 तक हमने वर्कशीट सेलेक्ट कर ली थी और यहाँ पे 18वीं आई है. तो रीजन ये हुआ कि हमने बहुत सारी सीट्स बनाई, उसके बाद हमने डिलीट कर दी. तो और ये सिस्टम क्या करता है कि अपना असेंडिंग नंबर जो है हमेशा से ऐड करता है. तो इस वजह से यहाँ पे एक्सेल सीट 18 ऐड हुआ. तो पहला ऑप्शन ये इंसर्ट का हो गया. डिलीट का हमने बता दिया. रीनेम का मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी डेटा रखना है, ठीक है, वी डेटा रख देते हैं और वी डेटा करेंगे तो ये हमारी क्या हो गई, रीनेम हो गई. अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3 एंड दिस इज वी डेटा. ओके, सो इफ वी डेटा अगर अब यहाँ पे आप कुछ और इंसर्ट करना चाहेंगे, कुछ भी इंसर्ट करना चाहेंगे तो ये वी डेटा के बाद में जो भी नंबर आएगा वो सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि 18 को हमने चेंज करके वी डेटा किया और यहाँ पे ये हो गया. तो चले, तो इतना समझ में आ गया आपको. क्या क्या समझ में आ गया आपको, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम. ठीक है, मूव और कॉपी, यहाँ से मूव करेंगे और कहाँ पे कॉपी करना है. ठीक है, मान लीजिए ये आपको वी डेटा है और वी डेटा कहाँ पे मूव करना है, मान लीजिए 12 पे करना है. ठीक है, क्रिएट और कॉपी, और इसकी कॉपी कर देनी है. तो ये देखिए वी डेटा कहाँ पे आ गया, वी डेटा जो था यहाँ पे तो ऑलरेडी था, अब हमने क्या किया, वी डेटा 12वें पे कॉपी कर दिया. ठीक है, तो ये देखिए सॉरी ये 12वें पे कॉपी हो गया, और ये क्या वी डेटा का 1 है बाय डिफॉल्ट और ये वी डेटा 2 है. तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको. उसके बाद में व्यू कोड, अगर आपको कोड देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या क्या है, ये सारे कोड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. ठीक है, खैर इसकी जरूरत नहीं है अभी हम लोग. ठीक है, देख लेंगे. इसको यहाँ से हटाते हैं. ये एक छोटा सा ऑप्शन था जो हम बताना उचित लगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी. अब क्या करना, अब वी कोड हो गया. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है अपने पास. हाँ, प्रोजेक्ट शीट. प्रोजेक्ट शीट में भी ये आप देख सकते हैं क्या क्या चाहिए आपको. सिलेक्टेड ऑल, अनलॉक्ड सर्च चाहिए, अनलॉक्ड सर्च चाहिए, या फिर फॉर्मेट सर्च चाहिए, जिस तरीके से आपको चाहिए होता है वो आप
सारी चीज़ें यहाँ से उठा सकते हैं, जिसको भी आप चाहिए। ये देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जितना भी नीड हो आपको, अकॉर्डिंग टू योर नीड यू हैव सिलेक्टेड एज द कॉलम एंड मैनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर दैट ओके। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद इंसर्टिंग डिलीटिंग सीट हमने बता दिए हैं, ये ऑप्शंस बता दिए हैं। उसके बाद में हमको क्या देखना, उसके बाद में हमको देखना है कि हाँ, आगे देख लेते हैं सिलेबस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या देखना है हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये हमने बता दिया आपको, क्या क्या बता दिया। सिलेक्टिंग, देखो सिलेक्टिंग असल क्या होता है, ये आप देख लो कि ये तो हो गया आपका, यहाँ पे आइए, ये हो गया कॉलम, ठीक है, ये हमने पहले भी बता रखा है, ये कॉलम हो गया, ठीक, ये कॉलम हो गया, और ये कॉलम हो गई, ये हो गई रो हमारी, ये रो हो गई, ठीक है, ये रो हो गई। तो कॉलम और रो बता दिया। अब इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है, ये डेटा हमने इंसर्ट करके आपको बता दिया था। चलिए यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देते हैं। मान लीजिए ये हमने एक रो, एक कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, इसमें हमने जो है इंसर्ट कर दिया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से डेटा इंसर्ट कर दिया। तो क्या क्या हो गया कि हमने इंसर्ट भी कर दिया। डिलीट करने का क्या है कि आप किसी भी चीज़ को करिए, सेलेक्ट करिए और डिलीट का बटन दबा दीजिए तो डेटा डिलीट हो जाएगा। या फिर आप ये चाहते हैं कि एक साथ सारा डेटा डिलीट करना, तो सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद जो है आप डिलीट का ऑप्शन दबा सकते हो, तो सारा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्ट और डिलीट का डेटा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग और देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। तो इंसर्ट और डिलीटिंग का हो गया। अब कह रहे हैं कि एंटायर टेक्स्ट एंड नंबर डेट। देखो ये जो हमने देखा है ये हमारा टेक्स्ट हो गया, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, PHYSICS फिजिक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, CHEMISTRY केमिस्ट्री। इस तरीके से हमने ये डेटा डिलीट कर दिया। ये हमने नंबर जो है लगा दिया यहाँ पे। तो ये आपको ये एंटरिंग टेक्स्ट और एंटरिंग डेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको अगर जो है यहाँ पे डेट लगानी है, तो डेट को आप कहाँ से लगाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट में, जब जाएंगे तो एक मिनट हम देख लेते हैं। तो इंसर्ट में जाने के बाद जब आप डेट लगाने जाएंगे, तो हम आपको शॉर्टकट इसकी बता देते हैं डेट इंसर्ट करने की, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होती है, यहाँ पे आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमको डेट सेलेक्ट करनी है, तो कुछ करना नहीं है, कंट्रोल आपके बटन है, कंट्रोल के बाद में अगर प्लस के साथ में आप सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो ये देखिए आज की डेट आ गई 22/5/2020, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कहीं पर भी डेट सेलेक्ट करते हैं तो जो सिस्टम की डेट होगी बाय डिफॉल्ट वो उठाएगी। मान लीजिए यहाँ पे आज 22 तारीख हो गई और जो है मई मंथ हो गया, 2020 चल रहा है। यहाँ पे अगर सिस्टम की डेट आपकी चेंज होती है, मान लीजिए कुछ भी डेट होती है, तो वो सिस्टम की डेट उठा लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमने आपको बता दिया। इसमें क्या क्या बता दिया हमने, आपका इंसर्ट करना डेटा, टेक्स्ट इंसर्ट करना कॉलम में, उसके बाद में जो नंबर इंसर्ट करना और डेट इंसर्ट करना। मुझे लग रहा है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने ये बता दिया, एंटरिंग डेटा ये बता दिया, ठीक है। सेल्फ पेज सेटअप के बारे में बता देते हैं, पेज सेटअप और पेंटिंग ऑफ सीट, ठीक है। पेज सेटअप के बारे में बता देते हैं। तो पेज सेटअप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका डेटा। इसको अगर टोटल कर लें हम लोग, इसका टोटल कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है, हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए ऑटो सम लिखा होता है, ये फार्मूला होता है, ऑटो सम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मान लीजिए वो तो इंडिविजुअल था, आप इनको जो है सबको एक साथ सेलेक्ट करने के बाद में अगर ऑटो सम कर देंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा। तो ये तो हो गया ऐड करने का फार्मूला। अभी हम जब आगे फार्मूला पढ़ेंगे तो फार्मूले से भी बताएंगे कैसे करना है। अब मान लीजिए इनका टोटल सेलेक्ट करना है, इनका टोटल करना है, तो यहाँ पे कर दीजिएंगे तो ये आ जाएगा। अब मान लीजिए इन सब का सेलेक्ट करके टोटल करना है, तो इन सब का सेलेक्ट करने के बाद में ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। तो जो इसका ग्रांड टोटल आया उसको आप क्या करिए, बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। आपको फॉर्मेटिंग में इसी समय बता दे रहा हूँ। तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है, और ये भी आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका ये डेटा बोल्ड हो गया, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो है डेटा सेव, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। कुछ नहीं किया है हमने, इसको सेलेक्ट करके ऑटो सम कर दिया तो इसने अपना कैलकुलेशन करके बता दिया, ठीक है।
तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब क्या करें, फॉर्मेटिंग सेल। अब देखिए क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें एक्सेल में लेता है, ये जो डेटा लेता है वो सॉरी, ये जो नंबर लेता है वो राइट में लेता है, और ये टेक्स्ट लेता है वो लेफ्ट में लेता है। अब हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें एकदम बीच में है, ठीक है। फॉर्मेटिंग हमने पहले ही बता रखी है कल जब हमने वीडियो अपलोड किया। अब देखिए आपके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। आपने यहाँ पे अलाइनमेंट में किया तो ये सब लेफ्ट शिफ्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं सब कुछ मिडिल में आ जाए तो ये मिडिल में शिफ्ट हो गया। अगर राइट में चाहते हैं तो वो आपका राइट में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड, you want to any type of modification in this data, okay, this is the formatting of cell, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखिए इसको हम सेव कर दिए हैं, और सेव करने के बाद में अब इस डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट के लिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद में प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद में प्रिंट प्रीव्यू देखा, तो प्रिंट प्रीव्यू जब हमने देखा तो हमको ये दिखेगा, ठीक है। इतना ही प्रिंट आएगा, क्योंकि ज़्यादा डेटा हमारे पास है नहीं, तो ज़्यादा डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी जब हम कंट्रोल प्रिंट पे मारेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये डेटा एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं, हजारों स्टूडेंट का रिकॉर्ड है हमारे पास में। उसके बाद में हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए। कॉपी किया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। उसके बाद में फिर आगे आ गए, मान लीजिए ये इधर आ गए और इधर पेस्ट कर दिया, और इधर आ गए, इधर पेस्ट कर दिया। उसके बाद में क्या किया, और आगे आए, और आगे आने के बाद में यहाँ कहीं पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मान लीजिए ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद और आगे आए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे आते रहेंगे वैसे वैसे आप क्या करेंगे, जो है वो देखो इधर पेस्ट हो गया, ठीक है, या यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप जिस तरीके से भी आप जहाँ भी पेस्ट करना चाहें, ठीक है, उस चीज़ को आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से जो हमारा रिकॉर्ड है, फिर से कॉपी कर लेते हैं। ये फिर हमारा रिकॉर्ड है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने फिर इसको पेस्ट कर दिया। तो ये देख रहे हैं कि ये डिफरेंट डेटा अब हमारा पेस्ट हो गया, ठीक है। हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, ठीक है, ये डेटा हमारा क्या हुआ, सेव हो गया। अब सेव होने के बाद अब जब हम इसको प्रिंट के लिए जाएंगे और प्रिंट जैसे ही करेंगे, प्रीव्यू में देखेंगे जाके, प्रीव्यू में देखिए इस तरीके का हमारा प्रीव्यू आएगा, ठीक है। एक पेज पे ये 4 डिटेल आ जाएगी। 4 डिटेल के बाद ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का है, नेक्स्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी। अगर हमने क्या किया, हमने अगर प्रिंट मार दिया, प्रिंट का कमांड दे दिया और प्रिंटर ने इसको प्रिंट कर दिया, तो ये सब डेटा, ये सारा डेटा जितना भी है, ये सेकंड पेज का डेटा है और ये फर्स्ट पेज का डेटा, ये सब प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक है। क्यों, हमने प्रिंट दे दिया, प्रिंट कमांड दे दी। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इस पूरी पर्टिकुलर सीट पे जितना भी हमारा रिजल्ट का डेटा है, इस रिजल्ट के डेटा पे क्या हो कि जो है हम एक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही डेटा चाहिए, मान लो कि ये डेटा चाहिए हमको, तो हमने इतना सेलेक्ट किया। उसके बाद कंट्रोल पी में जाएंगे, ये शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल पी की, या फिर ये समझ लीजिए यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद में जो है देखेंगे, तो देखेंगे तो हमको तो वही दिखेगा, वही डेटा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ सेलेक्ट किया। अब क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, और जब जैसे प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे, एक बार फिर से आइए, प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे, और ये देखिए, और इसमें जो है जब हम प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो पूछेगा कि क्या करना है। तो फिर हम जैसे सिलेक्शन ले लेंगे तो हमको देखिए केवल वही डेटा प्रिंट करके देगा जितना कि हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन से आप सिलेक्टेड डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रिंट की। आप मान लीजिए कि 2 डेटा हमको सेलेक्ट करना है, एक पेज पे 2 लेना है रिजल्ट, तो हमने क्या किया, एक पेज का 2 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल पी होती है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल पी हम गए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सिलेक्शन ले लिया, और सिलेक्शन करने के बाद हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे एक पेज पे 2 डेटा आ गया, ठीक है। कोई डाउट, चलिए और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आए हैं तो पेज सेटअप लगे हाथ देख लेते हैं। पेज सेटअप में ये देखिए पोर्ट्रेट फॉर्म में आप इसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर 2:1 आ जाएगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मार्जिन कितनी छोड़नी है आपको पेपर्स पे दिख जाएगा, जितना भी आप करेंगे वहाँ पे मार्जिन दिख जाएगा। हेडर फुटर में क्या होता है, यहाँ पे आप हेडर लगा दीजिए, यहाँ पे फुटर लगा दीजिए। तो हेडर फुटर हमने आपको जो है वर्ड में भी बता रखा है, तो वही हेडर फुटर यहाँ होता है कि आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे नन है, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं,
यहाँ पे हेडर में आपका ये देखिए कस्टम हेडर, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए, लिखने के बाद में ओपन कर देंगे, ओके कर देंगे तो हो जाएगा। इसी तरीके फुटर में आएंगे, फुटर में भी देखिए यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो भी नन लिखा है, जो भी आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए और आपका जो है हेडर फुटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा पेज सेटअप का और प्रिंट का प्रीव्यू का ऑप्शन। तो हमें लग रहा है कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है, प्रिंटिंग सीट हो गया, सेविंग सीट। अब सेविंग का ऑप्शन बता देते हैं। ये तो हमारा डेटा था, हमने तैयार कर लिया, प्रिंट कर लिया, प्रिंट करने के बाद हम ये चाह रहे हैं कि डेटा को सेव कर दें। तो देखिए बाय डिफॉल्ट ओ लेवल 5 है, इसको सेव करने के लिए ये आपका जो है हार्ड डिस्क का ऑप्शन आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा। मान लीजिए कि इसको इस तरीके से सेव नहीं करना जानते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में सेव करेंगे तो फिर वही ऑप्शन मांगेगा और ये डेटा आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यही डेटा है और इसी डेटा को हम दूसरे नाम से कहीं दूसरी जगह पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे सेव एज पे, सेव एज पे क्या है एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक पे आएंगे और आप ये ओ लेवल 5 है, ओ लेवल 5 को ना करके हम ओ लेवल 6 कर लेते हैं और सेव कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा डेटा सेव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डेटा हमारा सेव कहाँ पे हुआ। ये देखिए ओ लेवल ये है, ओ लेवल 5 ये है और ओ लेवल 6 ये है। तो ये वो डेटा है जो हमने ओ लेवल 6 के नाम से सेव कर रखा है सेव एज में। तो ये आपको देखिए वही सारा डेटा आपको दिख रहा होगा, कोई चेंजेस नहीं हो। तो ये तो सेव एज का हो गया ऑप्शन। अब ओ लेवल 5 को हम लोग देख लेते हैं। तो ओ लेवल 5 को देखा हमने, तो ओ लेवल 5 ये हमारा आ गया, ठीक है। तो सेम ये हो गया। तो इस तरीके से हमने ये डेटा बना लिया, ठीक है। तो आप आपके कौन कौन सी चीज़ें क्लियर हो गई। एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट हो गया हमारा, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट हो गया हमारा, कॉन्सेप्ट सेल एड्रेस रो कॉलम हमने बता दिया है, सेलेक्टिंग सेल बता दिया है, एंटरिंग डेटा हमने बता दिया है कि डेटा कैसे एंटर करेंगे, उसमें टेक्स्ट नंबर डेट बता दी है, ठीक है। पेज सेटअप हमने बता दिया है, प्रिंटिंग ऑफ शीट हमने बता दी किस तरीके से करेंगे, सेविंग स्प्रेडशीट हमने बता दी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कुछ नहीं है भाई, चलो देख लेते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारा टास्क बार में कुछ नहीं ओपन है। अब क्या करना, ओ लेवल 5 है, फाइल बनी हुई है, हम राइट डबल क्लिक करेंगे माउस का और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये देखिए ये फाइल हमारी ओपन हो गई। इसमें नया क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो गया। या फिर यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट में आपको जो ओपन करना है उस पर क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए 5 ओपन है हमारा, 6 ओपन करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए 6 ओपन हो गया। तो हमारे पास एक्सेल शीट 2 ओपन हो गई। पहला ये ओ लेवल 6 है और इसके पीछे हमारा जो है ओ लेवल 5 था। ये आप देख सकते हैं ओ लेवल 5 खुला हो, ओ लेवल 6, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देखिए 5 हो गया और यहाँ पे आएंगे ये 6 हो गया, ठीक है। चलिए इसको क्लोज भी कर लेते हैं। ये यहाँ पे गए और कह रहा है कि आप चेंज करना चाहते हैं, यस क्लोज करना चाहते हैं, यस कर दिया हमने। यहाँ पे भी गए, बस क्लोज कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था। अगर कुछ आपको समझ में आए कि कुछ बताना चाहिए नेक्स्ट, तो आप हमको जो है कमेंट में बोल दीजिएगा, हम आपको बता देंगे क्या चीज़ समझ में नहीं आई, वो सारी चीज़ें आपको समझनी है तो हम जो है फिर से कोशिश करेंगे कि एक बार जो है हम आपको समझा सकें, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग कि अभी और हमको जो है सिलेबस में क्या देखना है। तो आगे सिलेबस में जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे सिलेबस में पढ़नी है। तो चलिए आते हैं सिस्टम पे आते हैं और सिलेबस को देखते हैं। हमने कहाँ कहाँ पे देख लिया, क्या क्या देख लिया यहाँ पे। हाँ ये यहाँ तक देख लिया, ठीक है। प्रिंटिंग शीट, सेविंग स्प्रेडशीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मैनिपुलेशन सेल एंड शीट, मॉडिफाइंग एडिटिंग सेल एंड कंटेंट, ठीक है। तो ये भी बता देते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ सेल एंड शीट। मान लीजिए कि मैनिपुलेट करना है कोई डेटा, वो जो डेटा हमने बनाया है ये वाला, और उसके बाद में जो है कमेटी ने लिखा कि अरे इस स्टूडेंट के जो है रिजल्ट जो बना हुआ है इसमें नंबर्स ज़्यादा हो गए हैं फिजिक्स में। तो हमने क्या किया, 90 की जगह उसने कहा 85 नंबर है तो हमने 85 दे दिया। अब ये क्या हुआ, ये डेटा हमारा मैनिपुलेट हो गया। आप इस तरीके से किसी में भी कोई भी डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये 67 था, यहाँ 70, तो इस चीज़ को मतलब कि डेटा में चेंजेस करना ही मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं, इफ यू वांट टू चेंज एनी टाइप ऑफ डेटा इन एक्सेल शीट दैट कॉल्ड द मैनिपुलेशन ऑपरेशन, ओके। तो ये होती है आपकी मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन हो गया हमारा। अभी क्या करना है, तो मैनिपुलेशन हमने कर दिया,
सेल हो गया। अब सीट मॉडिफाई करना, मॉडिफाइंग एडिटिंग सेल और कंटेंट। तो मॉडिफाई सेल क्या करना है, ये था मॉडिफाई हो गया, ये देखिए 87 है, हमने इसको कर दिया 88, तो क्या मॉडिफाई हो गया, नया डेटा तैयार हो गया। इसके साथ में ये जो है आपकी सिलेक्शन वैल्यू है ये चेंज हो रही है, यहाँ पे हमने 70 कर दिया, तो ये सेल के मॉडिफाइड डेटा, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये मॉडिफाइड डेटा हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मॉडिफाइड डेटा क्या होता है। तो ये हो गया आपका मॉडिफाइंग डेटा। सेल के कंटेंट में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बात वही है। फॉर्मेटिंग सेल, फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल, ये हमने बता दिया, एक बार फिर से देख लीजिए, फटाफट देख लेते हैं। ये है, मान लीजिए ये डेटा है, ठीक है। अब इसकी स्टाइल में चेंज करना है, ये बोल्ड है तो इसको बोल्ड ना करके नॉर्मल कर देते हैं, ये यहाँ से नॉर्मल हो गया, फिर बोल्ड कर देते हैं, ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, देख रहे होंगे थोड़ा सा तिरछा हो गया। आप इसका जो है बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, ये देख पा रहे हैं आप लोग, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे मान लीजिए वो कलर हमेशा के लिए हो जाएगा। अब मान ले रहे हैं कि आप, तो ये जो डेटा, ये जो नंबर है, इस नंबर का कलर चेंज करना है और सबका कलर चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में इसका जो है जो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का लाल, नीला, पीला, जो आपको समझ में आए उस तरीके का आप कलर कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको ये कलर सही लग रहा है, तो हमने ये डेटा मैनिपुलेट कर दिया, तो इस तरीके से ये मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हमने आपको बता दिया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। मान लीजिए आपको जो है चाहिए कि नहीं ये डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में है और हमको जो है इसको एक बॉर्डर में पूरा लाना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे पूरा बॉर्डर ले लिया। तो अब ये देखिए आपको ये पूरा बॉर्डर में दिखेगा। अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू करके देखने जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे गए और उसके बाद में यहाँ पे आ गए, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू में गए, तो प्रिंट प्रीव्यू में देखिए ये डेटा जो आपका है, जो हमने सेलेक्ट किया था, ये आपके बॉर्डर फॉर्म में आ गया। जिस कलर में किया था वो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, जो डेटा हमने नंबर्स को सेलेक्ट किया था या टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कलर किया था वो इस फॉर्म में दिख रहा है। तो ये एक प्रॉपर व्यू है, इसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद में क्या है, कट कॉपी पेस्ट को वही है, राइट क्लिक किया, जितने डेटा को मान लीजिए डेटा को हमने सेलेक्ट किया, कट करना है, तो यहाँ से देखिए कट हो जाएगा, कॉपी हो गया, पेस्ट फॉर्मेट हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करने के बाद में यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद में ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए ये डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए यही डेटा इसको हमको जो है कट करना है, तो यहाँ पे हमने कट कर दिया। कट करने के बाद में कहीं ना कहीं पेस्ट करना पड़ेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने इसको फिर पेस्ट कर दिया। ये देखिए वो कट कॉपी पेस्ट में क्या होता है, कॉपी पेस्ट में एक डेटा वहीं पे रहेगा और उसी की कॉपी दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगी। लेकिन कट में क्या होता है, कट में जो डेटा हम वहाँ से कट करेंगे दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो उसकी कॉपी हमारे पास नहीं रहती, सेम डेटा उठ के दूसरी जगह पे सेट हो जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, कट और कॉपी और पेस्ट में क्या अंतर होता है कि कॉपी में जो है सेम डेटा की कॉपी क्रिएट हो जाती है, लेकिन जो है कट में सेम डेटा की कॉपी क्रिएट नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा हो गया, और क्या बचा है इसमें, इसमें हमारा कट कॉपी पेस्ट हो गया। और पेस्ट स्पेशल होता है, और तो पेस्ट स्पेशल देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। पेस्ट स्पेशल में अगर हम लोग जाएंगे, कुछ नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे एक आपका पेस्ट ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट प्रिंटर दे रहा है, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर दे रहा है, तो आप यहाँ पे जा करके जो है अकॉर्डिंग टू नीड पेस्ट ऑल करना है या क्लियर ऑल करना है, जैसे भी आपको करना है वो वहाँ से ऑप्शन चूज करके आप कर सकते हैं। पेस्ट ऑप्शन स्पेशल का केस होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए डेटा के साथ में, और इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने कहा पेस्ट स्पेशल तक पढ़ लिया है इस क्लास में, और पेस्ट स्पेशल में हम इसको जो है हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट टेक्स्ट हो गया, यहाँ तक पढ़ लिया हमने और हमको चेंजिंग से पढ़ना है, तो इसके लिए नई वीडियो मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने भी हमारे नए यूज़र्स देखेंगे इसको। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लोगों में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट